आज का जो हमारा करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे जाने से पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और विश्वकर्मा पूजा जो है वो विश्वकर्मा भगवान को ध्यान में रखते हुए ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो विश्वकर्मा भगवान है ये भगवान माने जाते हैं क्रिएशन के, गॉड ऑफ क्रिएशन और वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्किटेक्ट। ठीक है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। और सन ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र भी थे। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी जो है विश्वकर्मा भगवान के बारे में। बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जहाँ तक है आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा कि जो सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो विश्व में जो दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हुए हैं वो हैं, ऑप्शन है जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी। तो अभी तक तो जेफ बेजोस थे, तो जेफ बेजोस तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन एलॉन मस्क, तो ये अभी नंबर 1 पर हैं। ठीक है, एलॉन मस्क तो ये नंबर 1 पर है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, तो इनमें से जो है वो राइट ऑप्शन है गौतम अडानी। इनकी वेल्थ हाल फिलहाल में ही बहुत तेज़ी से बढ़ी है इंडिया में और इन्होंने बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने पीछे छोड़ा है और ये आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, तो ये है गौतम अडानी। गौतम अडानी ये जो है ये चेयरपर्सन है अडानी ग्रुप के और इनकी जो नेट वर्थ है, ठीक है, वो 5% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, इंडिया के जीडीपी का 5% के लमसम है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 155 बिलियन US डॉलर होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजेंडरी प्लेयर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेनिस। तो अभी टेनिस से कौन से लेजेंडरी प्लेयर हैं जो अभी जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है? तो ऑप्शंस हैं रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या फिर लिएंडर पेस। तो इसका राइट आंसर है रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर हैं, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया टेनिस से। और इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये हैं रॉजर फेडरर और इन्होंने लमसम 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जो है इन्होंने जीते हैं और फेडरर ने 8 विंबलडन टाइटल्स भी जीते हैं, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज द बुक अम्बेडकर एंड मोदी। तो बुक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कौन इनके ऑथर हैं, किन्होंने रिलीज़ किया। ठीक है, अगर कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से जुड़ जाती है तो वो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, रामनाथ कोविंद या फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर है हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, अच्छा, ये हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, ये हमारे इसके पहले प्रधानमंत्री हमारे यही थे। ठीक है, इन्हीं के बाद जो है हमारी जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट थे ये, और अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, ये वो बुक है जिसके बारे में बात की जा रही थी, जिसको लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद जी ने, और इसके प्रस्तावक हैं इलैयाराजा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसके ऑथर जो है वो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन को ही बताया, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो, इसको इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर इज़ डेजिग्नेटेड एज। तो 17 सितंबर को किस तरीके से मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड सिटीजन डे या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड कोकोनट डे या फिर वर्ल्ड कैंसर डे। तो इसका
जो राइट आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड सिटीज़न डे। अच्छा, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो है ये उस दिन के याद में मनाया जाता है जब यूएस ने कह सकते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिलाडेल्फिया में बना के ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसलिए हम 17 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर एंड सिटीज़न डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा थे नहीं। ठीक है, और तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं आज के दिन पे। बर्थ एनिवर्सरी पे देखें तो 1935 में रामदास पाई, जो कि चांसलर हैं ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी और चेयरमैन है मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट को इसलिए है क्योंकि ये इनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है जिसका नाम है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण, भारत रत्न सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री आ गया। ठीक है, तो पद्म भूषण बहुत ही एक प्रोमिनेंट अवार्ड है हमारे इंडिया का, तो वो इनको मिला है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी में इनको याद रखेंगे। सेकंड है कल के आज के दिन पे जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, इनका भी बर्थ एनिवर्सरी है और ये 1950 में जन्मे थे और ये 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के और अभी भी हैं। इनके बारे में ये है कि ये 2001 से लेके 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और 2014 में फिर इन्होंने बीजेपी के लीडर के रूप में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पदभार संभाला। ठीक है, फिर 1885 में जन्मे हमारे प्रबोधनकर ठाकरे। ठीक है, ही वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, समाज सुधारक हु कैंपेन्ड अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड सोशल इविल्स इन इंडिया। इन्होंने अंधविश्वास और कुछ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में, चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी, दहेज के लिए। ठीक है, इन्होंने आवाज़ उठाया। अच्छा, इनके बारे में हम कह सकते हैं ये बाल ठाकरे जो हमारे थे उनके पिताजी हैं थे। डेथ एनिवर्सरी देख लें तो तिरुवरूर विरुत्तचल्ला कल्याण सुंदरम। ठीक है, नाम थोड़े से अजीब होते हैं साउथ के लोगों के, बट कोई नहीं। ही वॉज अ तमिल स्कॉलर, एसियस्ट एंड एक्टिविस्ट। अच्छा, एसियस्ट क्या होते हैं? जो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही तमिल के बहुत ही प्रचंड विद्वान और ये एसियस्ट और एक्टिविस्ट भी थे। ठीक है, आज की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो 2004 में तमिल वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेज से मतलब है कि जो पौराणिक महत्व जिसका हो। ठीक है, तमिल बहुत ही पुराना लैंग्वेज रहा है हमारी कंट्री का। ठीक है, तो इसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था 2014 में आज ही के दिन। और 1949 में एक पार्टी बनी थी DMK। ठीक है, द्रविड़ा मुनेत्र कज़गम। ठीक है, ये पार्टी बनी थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे CN अन्नादुरई। ठीक है, तो और आज के टाइम पे तमिलनाडु में यही पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है और चीफ मिनिस्टर इस जो लीडर हैं इसी पार्टी के हैं। ठीक है, तो ये हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। ये इसी पार्टी DMK के लीडर हैं और फिलहाल में ये चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु की बात है तो वहाँ के गवर्नर RN रवि हैं और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। ये हैं CN अन्नादुरई। ठीक है, यही है फाउंडर ऑफ DMK। अच्छा, ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।